माँ उमिया धाम के शिलान्यास के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित समस्त परम श्रद्धेय हमारे संतगण, गुजरात प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नितिन भाई पटेल जी, विश्व उमिया फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आरपी पटेल जी, गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री जीतू भाई वागानी जी और इस मंच पर उपस्थित समाज के सभी विशिष्टजन, श्रेष्ठजन, सभी वरिष्ठ महानुभाव, सभी के नामों की सूची मेरे पास नहीं है और समय भी कम है, इसीलिए मैं सामूहिक रूप से सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाज के विराट हृदय वाले दानदातागण, जिनकी वजह से आज ये पूरी संकल्प, पूरी कल्पना एक मूर्त रूप लेने जा रही है। और यहाँ पर उपस्थित पाटीदार समाज के सभी सम्माननीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों और हमारे मीडिया बंधुओं और विश्व उमिया फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी समाज के मेरे भाई बंधु, आज के इस अवसर पर जब हमारे परम पूज्य, परम श्रद्धेय संत गणों के कर कमलों से माँ उमिया धाम के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो ये मेरे लिए एक अभिभूत करने वाला क्षण था और मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझती हूं कि आज इस शिलान्यास के कार्यक्रम में मुझे भी भागीदार बनने का अवसर मिला है। 60 एकड़ भूमि पर 441 फीट ऊंचे विश्व के एक अत्यंत भव्य और सबसे ऊंचे 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर का निर्माण, ये संकल्प, ये कल्पना कोई छोटी मोटी कल्पना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और मेरा ये मानना है कि किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति एक संगठित समाज ही कर सकता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है और मुझे गर्व भी होता है अपने समाज के बीच में यहाँ आकर और ये देखकर कि किस प्रकार एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा का पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा है। यूं मानिए कि जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती हैं और अगर हर एक उंगली अलग अलग रहकर कुछ करना चाहे तो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर सकती है, लेकिन जब ये सारी उंगलियां एक साथ आकर एक मुट्ठी का स्वरूप धारण करती हैं तो इस मुट्ठी की शक्ति, इसकी ताकत, इसका सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है और तब ये मुट्ठी वो सब कुछ कर सकती है जो ये सारी उंगलियां अकेले अकेले नहीं कर सकती है। ऐसा ही कुछ आप सबने, पूरे समाज ने करके दिखाया है। एक साथ एक मुट्ठी के रूप में आकर एक बहुत बड़ी कल्पना को आप मूर्त रूप देने जा रहे हैं और इसके लिए मैं जितने भी हमारे समाज के दानदाता हैं, युवाओं से लेकर वृद्धजनों तक, वरिष्ठ जनों तक, उन सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मैंने यहाँ इतने घंटों तक बैठे बैठे सुना कि कितना दिल खोलकर सभी लोगों ने इस सपने को पूरा करने के लिए, सपने को साकार करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा दान दिया है। और इसीलिए मैं ये कहती हूं कि बिखरे हुए समाज का
कभी कोई प्रगति, कभी कोई उन्नति नहीं हो सकती, लेकिन जो समाज एकता के सूत्र में पिरोया हुआ होता है वही समाज इतिहास रचता है। और गुजरात के पाटीदार समाज ने इतिहास रचा है। गुजरात के पाटीदार समाज ने देश को एक ऐसे लौह पुरुष को सौंपने का काम किया है जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए, इस देश के लिए वो करके दिखाया है जो किसी और के अंदर करने का साहस नहीं था। 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत बनाना, श्रेष्ठ भारत बनाना, यह पाटीदार समाज की एक संतान ने करके दिखाया है। और इसलिए हम उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। देश को लौह पुरुष भी दिया है तो हमारे समाज ने दिया है। यह इतिहास गढ़ने का काम आपने किया है। यह हमारे संगठन की शक्ति है। और शायद देश के पहले प्रधानमंत्री देने का गौरव भी इसी समाज को प्राप्त होता अगर कोई ऐतिहासिक भूल चूक ना हुई होती। तो हमारे समाज की रगों में बहता है इतिहास को रचना, इतिहास को गढ़ना। अभी मैंने परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के शब्दों को सुना। उन्होंने एक बात कही कि आप लोग तो कुछ छोटा करते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रतिमा बनाओगे तो आप बनाओगे, सबसे बड़ा स्टेडियम बनाओगे तो आप बनाओगे, और अब सबसे बड़ा मंदिर बनाओगे तो आप बनाओगे, और देश का सबसे बड़ा प्रधान बनाया तो आपने ही बनाया। तो उनके इन शब्दों को सुनकर मेरे मन में तो एक ही भाव उत्पन्न होता है कि हम छोटा सोचे कैसे। हमारी रगों में जिनका लहू दौड़ता है, हम जिसकी संतान हैं, उन्होंने छोटा नहीं सोचा। उन्होंने देश को अखंड बनाने के बारे में सोचा, तो उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी कुछ भी छोटा करने के बारे में कैसे सोच सकती हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए आभार भी व्यक्त करती हूं कि आप बार बार मुझे अपने बीच आने का सौभाग्य भी देते हैं, और आपके बीच में आकर मेरी ऊर्जा भी बढ़ती है। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही हमेशा वापस जाती हूं। और आपसे हर बार की तरह इतना आग्रह जरूर करूंगी कि पाटीदार समाज ने तो पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प लिया है, तो अपनी सीमाओं को किसी बंधन में ना बांधिए, क्योंकि एक वट वृक्ष की शाखाओं, टहनियों और पत्तियों के रूप में, फल फूल के रूप में हम केवल गुजरात में नहीं बल्कि देश के हर राज्य में हैं, और बहुत बड़ी संख्या है। हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति में अंतर हो सकता है, लेकिन हमारी रगों में दौड़ने वाला लहू एक ही है। हमारे जज्बे, हमारे इरादे एक ही हैं। और मैं आपसे यह आग्रह करना चाहती हूं कि अपनी सोच को, अपनी कल्पना को गुजरात की सीमाओं से बाहर ले जाकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस पूरे भारत में जहां जहां पटेल समाज है, हर उस राज्य तक लेकर जाइए। वो आपके ही भाई बहन हैं, आपके ही परिवार का हिस्सा हैं, जो आपके लिए बाहें फैलाकर खड़े हैं, आपसे जुड़ने के लिए लालायित हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, आपकी तरह प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और देश में एक के बाद एक इतिहास रचना चाहते हैं। आज के इस अवसर पर बस इतना ही कहते हुए
मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देना चाहती हूं कि समाज को जोड़ने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने धर्म को माध्यम बनाया है और माध्यम कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने पिता की राजनीतिक चिंतन धारा को माध्यम बनाया है। आपने धर्म के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया है और मैं अपने पिता की राजनीतिक चिंतन धारा को लेकर समाज को जोड़ने का काम कर रही हूं। आप ही की बेटी हूं, आप ही के नक्शे कदम पे चल रही हूं। आप हमारे उत्तर प्रदेश भी आइए और समाज से जुड़िए, पूरे देश में जहां समाज है उससे जुड़िए। इतना ही कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।